आज हम महिलाओं को होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो है योनि में खुजली और जलन होना, जिससे करीब हर महिला कभी ना कभी परेशान रहती है। लेकिन आज भी महिलाएं इस बारे में बात करने में शर्म महसूस करती हैं, या ज़्यादातर महिलाओं को तो इसका कारण ही नहीं पता होता कि उन्हें ये समस्या क्यों हो रही है, खासकर रूरल एरिया में। चलिए समझते हैं कि योनि में खुजली और जलन क्यों होती है। हेलो, मैं डॉक्टर रचिता गुप्ता। आज इस वीडियो में हम योनि में खुजली और जलन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे ये क्यों होता है और इसे कैसे ठीक करें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। योनि शरीर का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। उसमें जलन, खुजली, एलर्जी या चकत्ते हो जाते हैं। ये गलत अंडरगारमेंट्स का उपयोग करने, हाइजीन प्रोडक्ट्स का ज़्यादा उपयोग करने, कपड़े धोने के डिटर्जेंट और क्रीम का उपयोग करने से हो सकती है। इसके अलावा मेनोपॉज, यीस्ट इन्फेक्शन, कैंसर, बैक्टीरियल वैजिनोसिस, ट्राइकोमोनाइसिस या गोनोरिया जैसे इन्फेक्शन भी योनि में जलन और खुजली का कारण बनते हैं। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जलन महसूस होती है तो यह ज़्यादा फ्रिक्शन, गलत कंडोम का उपयोग या सीमेन से एलर्जी होने के कारण हो सकती है। आइए इसके कारणों को विस्तार से समझते हैं। इसका पहला कारण है योनि का पीएच कम होना। योनि में खुजली या जलन किसी भी प्रकार के संक्रमण या हार्मोन्स में बदलाव के कारण हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या योनि में अलग अलग डिस्चार्ज होते हैं? तो हाँ, योनि में कई अलग अलग तरह के डिस्चार्ज होते हैं जो योनि के पीएच को बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है। जब योनि का पीएच सामान्य से कम हो जाता है तो योनि में हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है और हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना, पीरियड्स के दौरान खून आना, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, टैम्पॉन का उपयोग, इन सभी कारणों से योनि का पीएच कम हो सकता है, जिसकी वजह से खुजली या जलन हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, वो है योनि में एलर्जी और चकत्ते होना। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महिलाओं को पैंटी लाइनर, सैनिटरी पैड, ज़्यादा खुशबू वाले साबुन, कपड़े धोने का साबुन, इन सब से काफ़ी सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से योनि में भी खुजली या जलन हो सकती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से, गलत तरीके के कॉन्डोम इस्तेमाल करने से या सीमेन से एलर्जी होने के कारण भी जलन और खुजली हो सकती है। इसका तीसरा कारण है योनि संक्रमण। योनि में संक्रमण जैसे कैंडिडियासिस या यीस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्रिकोमोनियासिस होने से खुजली, जलन और लालिमा हो सकती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस ये प्रजनन आयु की महिलाओं में होने वाला सबसे आम विजाइनल इन्फेक्शन है। यूएसए में 14 से 49 वर्ष की आयु के लगभग 1/3 यानी 29% महिलाओं में बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस इन्फेक्शन लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया के लेवल में कमी के कारण होता है, जिससे योनि का पीएच लेवल बढ़ जाता है। वेजिनोसिस में डिस्चार्ज का रंग गाढ़ा और सफ़ेद होता है। इस संक्रमण में योनि का पीएच 4.5 से ज़्यादा होता है और इससे मछली जैसी गंध आती है। अब बात करते हैं कैंडिडियासिस की। वुल्वो वैजाइनल कैंडिडियासिस वैजाइनल इन्फेक्शन होने का दूसरा सबसे आम कारण है। ज़्यादातर महिलाओं को अपने जीवन में कम से कम एक बार कैंडिडाल वुल्वोवैजिनिटिस ज़रूर होता है और ये जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उस बैक्टीरिया को कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं। वुल्वोवैजिनल कैंडिडाइसिस में योनि से सफ़ेद डिस्चार्ज होता है जो योनि में खुजली या जलन पैदा करता है। वहीं अगर हम ट्रिकोमोनियासिस की बात करें तो ट्राइकोमोनियासिस में हरे या पीले रंग का डिस्चार्ज होता है। इसमें बदबू होती है और इसमें योनि में दर्द और दबाव भी महसूस होता है। इसके अलावा यौन संचारित संक्रमण जैसे गोनोरिया, हर्पीस और क्लैमिडिया होने से भी योनि में जलन और खुजली होती है। खुजली और जलन होने का चौथा कारण है हार्मोन में बदलाव। आमतौर पर मेनोपॉज के दौरान ये हार्मोन चेंजेस होते हैं। शरीर में अगर हार्मोनल चेंज हो जाए तो योनि के आसपास की दीवार ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसे एट्रोफिक वेजिनाइटिस कहते हैं। किसी भी महिला को मेनोपॉज होने पर उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिससे योनि सूख जाती है। इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन में कमी होने के कारण भी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिससे योनि में खुजली, दर्द और जलन हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय और प्रेगनेंसी के बाद योनि के पीएच लेवल में बदलाव होने के कारण भी योनि में खुजली या जलन हो सकती है। इसका पांचवा कारण है वेजाइनल कैंसर। वेजाइनल कैंसर भी योनि में खुजली और जलन होने का एक और कारण है। वेजाइनल कैंसर में योनि के आसपास के भाग में दर्द, पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग,
पेल्विक एरिया में दर्द और यूट्रस में असामान्य कोशिकाओं के बढ़ने जैसे लक्षण दिखते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में वेजाइनल कैंसर होने की संभावना कम उम्र की महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है, जिन्हें योनि में जलन और खुजली है। योनि में जलन और खुजली का एक और कारण है, वो है यौन संचारित संक्रमण यानी STI। यह एक संक्रमण है जो योनि में खुजली और जलन पैदा करता है, जिसमें क्लमीडिया और गोनोरिया शामिल हैं। एनल सेक्स, ओरल सेक्स या वैजिनल सेक्स के दौरान पैदा होने वाले बैक्टीरिया ही इस संक्रमण का कारण बनते हैं। खुजली के अलावा पेट में दर्द, बदबूदार वेजाइनल डिस्चार्ज, पेशाब करते समय जलन, बुखार, जी मिचलाना, संभोग के दौरान दर्द, ये सभी क्लमीडिया और गोनोरिया के लक्षण होते हैं। और आखिरी कारण की बात करें तो वो है प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई न रखना। योनि क्षेत्र की उचित सफाई न रखने से भी इसमें जलन और खुजली हो सकती है, जिसकी वजह से वुल्वोवेजिनाइटिस या वुल्वार इन्फेक्शन हो सकता है। वुल्वोवेजिनाइटिस से बचाव और उसका इलाज करने के लिए योनि की साफ सफाई अच्छे से करें। वैसे भी योनि को साफ बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के साबुन या अन्य किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पानी से साफ करना ही काफ़ी होता है। पानी से योनि के क्षेत्र को पूरी तरह से साफ करने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखा लें। शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पीरियड्स के दौरान पैड और टैम्पोन को नियमित रूप से चेंज करते रहें। कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनें ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। अब बात करते हैं, अगर किसी को योनि में जलन या खुजली हो रही है तो उसका इलाज कैसे करें। आमतौर पर योनि में जलन या खुजली अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपके साथ ये लंबे समय तक बनी रहे तो अपने डॉक्टर से मिलें। हो सकता है डॉक्टर आपका पेल्विक टेस्ट करके समस्या का कारण मालूम करें, जिससे परेशानी को पूरी तरह से ठीक किया जा सके। योनि में खुजली और जलन को रोकने के लिए डॉक्टर आपको अलग अलग इलाज बता सकते हैं। योनि में जलन और खुजली को रोकने के लिए इसके कारण के अनुसार अलग अलग उपचार हो सकते हैं, जैसे वेजिनोसिस के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। यीस्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीफंगल दवा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आहार में शुगर और कार्बोहाइड्रेट को कम करने से यीस्ट के डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्राइकोमोनियासिस के इलाज के लिए भी डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा लेने की सलाह देते हैं। हर्पीस जैसे वायरल संक्रमण के लिए एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किया जाता है। मेनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर हार्मोनल थेरेपी कराने की सलाह देते हैं। इसके अलावा योनि में खुजली और जलन रोकने के लिए ऐसा आहार लें जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा हो। यीस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोबायोटिक युक्त आहार जैसे दही, अचार, पनीर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। योनि को प्राकृतिक तरीके से साफ होने दें। इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम का उपयोग करें ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचा जा सके। इंटरकोर्स करने से पहले लुब्रिकेशन का उपयोग करें जिससे जलन और खुजली ना हो। इसके अलावा आप योनि की जलन और खुजली से छुटकारा पाने के लिए माई उपचार का पतरंगासवा सिरप आजमाएं। इसमें पथरांग, खदीर, वसा, शालमलीकुसुम, बला, भल्लातक, श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा जैसी 19 जड़ी बूटियां हैं जो न सिर्फ योनि की जलन और खुजली से छुटकारा दिलाते हैं, बल्कि ये सफ़ेद पानी और हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या को भी जड़ से ख़त्म करता है। इस प्रोडक्ट को अभी खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।